lecture particularly, we will be talking about properties of acids. Acids की properties क्या है? The first and the foremost is कि acids have a sour taste. Sour means खट्टा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Second, acids turn blue litmus red. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देता है? रेड में. थर्ड, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं. व्हाट डू वी से इट एज? इलेक्ट्रोलाइट्स. अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कौन? एसिड सॉल्यूशंस. एसिड सॉल्यूशन मतलब व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. जब एक एसिड पानी में मिलाया जाता है हम उसे क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्यूशन. और वो एसिड, पानी में मिला हुआ एसिड क्या करता है? कैपेबल है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए. द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कोई सा भी एसिड हो वो इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. नेक्स्ट, दैट एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. मतलब कोई भी एसिड जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मेटल के साथ, तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. अब ऐसा क्यों? क्योंकि एसिड है, सपोज करो H2SO4. अगर ये H2SO4 यहाँ से स्प्लिट हो जाता है तो इट रिलीजेस हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन. ये सल्फेट आयन, क्योंकि आपको पता है ये पहले वाला हाइड्रोजन क्या होगा? पॉजिटिव, और सल्फेट आयन क्या होगा? नेगेटिव. व्हेन दीज गेट्स कंबाइंड, तो ZnB क्या हमारा पॉजिटिव मेटल है, तो ये दोनों कंबाइन करके एक सॉल्ट बना लेते हैं, दैट इज जिंक सल्फेट, एंड व्हाट गॉट रिलीज्ड? हाइड्रोजन. सो इट्स कंपल्सरी. ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन कम कि आपको प्रोडक्ट साइड खुद फिल करने आए, आपको लेफ्ट साइड दे रखी हो, या आपको रिएक्शन ट्रांसलेट करने के लिए आ जाए. सो प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर विद ऑल द रिएक्शंस ऑफ NCERT. सो वॉट? सल्फ्यूरिक एसिड एक क्या था? एसिड और मेटल. तो जब भी कोई एसिड और मेटल कंबाइन होता है, इट्स कंपल्सरी दैट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल गेट रिलीज्ड. देयर इज अ कन्फर्मेशन टेस्ट दैट आई लेट यू नो कि आपको कैसे पता. यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ कैन यू टेल दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड? सो we'll do a simple thing. We'll take a few pieces of zinc granules. जैसे ये था zinc granules एंड सल्फ्यूरिक एसिड. हम दोनों ने इन दोनों को रिएक्ट कराया है, और जब रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन को जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस रिएक्शन से एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड है. इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब में क्या रिलीज होकर आ रहा है? हाइड्रोजन गैस, जो आपको दिख रहा होगा वाटर से आते हुए बबल्स भी क्रिएट कर रही है. अब ये जो बबल्स हैं, इन बबल्स के पास अगर मैं बर्निंग कैंडल ले आऊँ, as you can see in the figure that nearby the bubbles we are having a burning candle, and when we bring this burning candle close to the bubbles, hydrogen gas burns with a pop sound making a little explosion. halka sa pop sound aati hai, which along with it release make a little bit of sound of explosion as well. तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है? हमारी हाइड्रोजन गैस. The next point which we will be dealing is the reaction between acids and metal carbonates. Carbonates क्या होते हैं? CO3. हमने पढ़ा हुआ है CO3 के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? Carbonates. So acid reacts with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to form carbon dioxide gas. अब ये क्या कह रहे हैं? ध्यान से बात सुनी जाए कि metal carbonates क्या होते हैं? जिनके पास क्या हो? CO3 कार्बोनेट्स. अब CO3 जब किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ. तो ऑब्वियस ही है, एक बाय प्रोडक्ट तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दूसरा बाय प्रोडक्ट होगा वाटर, एंड द रिमेनिंग. अब इसमें से क्या बचा? Na और Cl. सो द आंसर वॉज, द सॉल्ट वॉज NaCl. सो आपको पता भी होनी चाहिए कि रिएक्शंस कैसे फॉर्म होंगी. व्हेन एसिड एंड मेटल कार्बोनेट्स आर रिएक्टिंग, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आर बीइंग रिलीज्ड. अदरवाइज ध्यान रखिएगा, कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस सॉल्ट, जो भी सॉल्ट रिलीज हो रहा होगा. अब स्टूडेंट्स, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसका क्या कंफर्मेटरी टेस्ट होगा? स्टूडेंट्स, अब आप फिगर में दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रिएक्शन जहाँ पे हो रही है, उस रिएक्शन में फिर से कौन सी डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड है? ग्लास डिलीवरी ट्यूब, जो गैस को एक अनदर टेस्ट ट्यूब में लेके जा रही है जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइम वाटर.
You can see it on the screen. It's clearly mentioned lime water. If that lime water turns milky, that means कि जो gas है वो carbon dioxide है. By chance if someone asks you in laboratory test that what is the confirmatory test of carbon dioxide, you will always answer that bring a test tube close to it which contains lime water, and if lime water turns milky, that means that the gas released was carbon dioxide. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड की, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, that you might have studied in your early classes as well, that when an acid reacts with base, it leads to the formation of salt and water. क्या, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर. अब एसिड की ये प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि एसिड ऑलवेज रिलीज H पॉजिटिव आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन. Similarly, the base has the property that base will release OH negative ion. OH negative means hydroxide ion. So when this H positive and OH negative will dead surely get released जब acid और base combine होंगे. But obvious है, acid अपना H positive देगा जो उसकी quality है, और base अपना OH negative देगा जो उसकी quality है. ये H positive और OH negative करके combine होके क्या बन जाते हैं, water, क्योंकि H and H, H2, and similarly a single O gives H2O, and H2O means water. Now the products left will give you the salt. What is left from the acid part? Chlorine. What is left from the base part? Na. So Na and Cl get combined to form the salt, that is NaCl. So such type of reactions in which acid and base combine to form salt and water are termed as neutralization reactions. You need to be very particular with this reaction. It's very, very important from the exam point of view as well. Next property is that acid reacts with metal oxide to form salt and water. मतलब कोई भी acid अगर किसके साथ combine हो रहा है, metal oxide के साथ. metal oxide मतलब metal, for example इसमें copper oxide है, copper एक metal है, और oxide मतलब oxygen के साथ combine, so it becomes metal oxide. So when an acid reacts with metal oxide, it forms salt and water. अब भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा क्या बनेगा, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट जैसे आपको पता है, यहाँ से कौन सा मेटल बचा, कॉपर, यहाँ से कौन सा आयन बचा, क्लोरीन, एंड इन दोनों को जब कंबाइन करा वी गॉट CuCl2, दैट इज कॉपर क्लोराइड. तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट. तो इट्स the reaction that acid and metal oxide gets combined to form salt and water. The last and the eighth property of acids is that acids are corrosive in nature. Corrosive मतलब क्या है, harmful, damage causing. जैसा कि अब आप एक साइन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कौन सा साइन है, दिस इज अ hazard warning sign for the corrosive nature of concentrated mineral acids which is displayed on the containers. बहुत कंटेनर्स पे ये साइन होता है जो हज़ार्ड बताता है. हज़ार्ड मतलब डैमेज कॉजिंग हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है जो आपकी स्किन को बर्न भी कर दे, जैसा कि आप इस पिक्चर में डिपिक्ट होता हुआ देख सकते हैं. अब कोरोसिव का मतलब ही क्या है कि ये एसिड्स सीवियर बर्न्स कॉज कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर, चाहे वो क्लॉथ हो, वुड हो, मेटल हो, चाहे ह्यूमन ही क्यों ना हो, उन पर भी. और एक और बात इसमें हमें ध्यान रखनी है कि एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स. कहाँ पे स्टोर्ड नहीं होते, मेटल कंटेनर्स में. कौन स्टोर नहीं होते, एसिड्स. सो एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स. एंड व्हाई सो, इट्स बिकॉज दे कैन easily corrode them, because ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ जो एसिड्स हैं दे कैन कोरोड एंड ईट अप द मेटल. ग्रेजुअली कोरोड, मेटल को भी सड़ा सकते हैं या गला सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है एसिड में. तो ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप metals. That's why they are never stored in metal containers. So how they are stored? They are always stored in glass and ceramics. So if the give reason comes why acids are not stored in metal containers, because they gradually corrode and eat up metals. And why they are stored in glass and ceramics? Because they do not get corrode up easily, or they are not attacked by the acids. Is it clear?